हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कल यानी कि 28 जून को फ्राइडे के दिन जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो हमने कुछ प्रेडिक्ट किया था मार्केट में, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर हम देखेंगे सारे इंडेक्स देख लेते हैं, जिसमें भी हमने कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्शन की थी, वो किस हिसाब से चले और मार्केट मतलब किस हिसाब से रिएक्ट कर रही है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब दोस्तों, अगर आप सेंसेक्स देखोगे, मोटी मोटी प्रिडिक्शन की थी, ज़्यादा तो उसमें कुछ मैंने बोला नहीं था। मोटी मोटी प्रिडिक्शन की थी क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं थी, एक्सपायरी थी मिड कैप और अपना ये बैंकिंग्स की थी। मैंने आपको क्या कहा था कि इस पॉइंट से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स करनी चाहिए, और मार्केट ने क्लियरली इस पॉइंट से रिवर्स किया, ठीक है। रिवर्स करके क्या किया, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टारगेट बनना चाहिए था, ठीक है ना। बट क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे मार्केट पहले से रेंज बनाती आई है, वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे भी मार्केट एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मार्केट यहाँ पर रुकी है, बट हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुले इधर और तड़ा तड़ गिरने लग जाए, वो देखने लायक होगा, देखना। वो कल बात है, कल देखेंगे। फिलहाल तो जो सेंसेक्स में मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल देनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सही जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से रिवर्स की इस पॉइंट से, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जो हमारे मेन इंडेक्स है, जैसे कि बैंकिक्स या फिर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ठीक है ना। तो बैंकिक्स में दोस्तों हमने क्या बात की थी कल, बैंकिक्स में दोस्तों हमने क्या बात की थी, मैंने आपसे बहुत ही क्लियरली कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिया है ऊपर आने के लिए, तो इतने आसानी से इस लेवल को भेजना मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट थोड़ी उठी है। मैंने आपको ये दो लेवल कहा था कि जिसके ऊपर या मार्केट नीचे आपको दिखेगी नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा था, वैसे देखो, अगर मैंने कहा था यहाँ पे कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हो सकती है और फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रिस्पेक्टिवली ब्रेकडाउन देके एक अच्छा खासा ट्रेंड दे सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है, इसका ये इशारा है कि दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, और ये भी बनने की एक चैनल बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मार्केट चली, मार्केट ने कुछ खासा ट्रेंड नहीं दिया। तो जैसे मार्केट में इलेक्शन से पहले मैं आपको कहता था कि दोस्तों आज ट्रेंडी डे होगा, आज रेंज बाउंड डे होगा, तो वैसे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा अभी रिएक्ट करने लग गया है। जो मार्केट एक टाइम पे बहुत तेजी से भाग रहा था ऊपर नीचे, अब कहीं ना कहीं वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो सब, ठीक है ना। इतने दिन इतना भागा, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ गया, ये रुका, ठीक है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो थोड़ा ट्रेंड है फीका दिख रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की, जिसकी हमने भी प्रिडिक्शन की थी। निफ्टी मिड कैप दोस्तों थोड़ा अलग ही चल रहा है इंडेक्स, बट मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं निफ्टी मिड कैप में ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनी है। अगर आप मेरे वीडियो जाके देखते हो तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों बहुत ही परफेक्ट सेटअप है, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ब्रेक करके इधर मार्केट होवर कर रहा है। अगर कल इस पॉइंट को क्रॉस करता है, प्राइस एक्शन कंप्लीट, 12,370 का लेवल टारगेट कल आपको हिट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। और अगर ये एक ट्रैप हुआ ऑपरेटर्स का, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस पॉइंट से डूबती है, जो कि बहुत क्लियर दिख रहा है, ये देखो ऐसा कुछ पैटर्न, जो कि क्लियर ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ से मार्केट डूबती है तो दोस्तों फिर
कहीं ना कहीं बहुत नीचे तक जाने की एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हो। ये लेवल में भी टूटे, ठीक है ना। अब ये लेवल टूटेगा कि नहीं वो आपको मैं थोड़ा सा नीचे लेके चल के बताता हूँ। तो नहीं दोस्तों, ये लेवल नहीं टूटने वाला, ठीक है ना। कल ये लेवल नहीं टूटेगा। तो एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको कहीं ना कहीं इधर मार्केट ये लेवल पे कहीं ना कहीं दिखेगी, इधर तक आ जाएगी, इधर तक आ जाएगी। अगर इसको तोड़ा ना तो फिर आप इधर तक मार्केट को कल एक्सपेक्ट करना 12,175, जो कि बहुत बड़ी मूव हो जाएगी 200 पॉइंट्स मिड कैप निफ्टी में। तो फिर दोस्तों क्या ही चाहिए, और क्या चाहिए, इससे हाई एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ऊपर गई, अगर गैप अप भी खुल गई ना तो आप पक्का ये टारगेट पकड़ के चलना, मार्केट आपको देगी ही देगी, इधर तक मार्केट आएगी ही आएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन इंडेक्स की। मेन इंडेक्स दोस्तों हमारा फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक्सपायरी कल फिन निफ्टी में है, और अगर आप छोटे से भी ट्रेड लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत जबरदस्त कमा के दे देगी, ठीक है ना। अब दोस्तों जो मैं इतने सारे इंडेक्सेस में बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में दिखाई दे रहा है मुझे। अब दोस्तों वो क्या है जो मुझे, मैं इतने सारे इंडेक्स में बात कर रहा था और फिन निफ्टी में दिखाई दे रहा है, वो आपसे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो पहले मैंने सब इंडेक्स में यही कहा था कि ये कहीं ना कहीं मार्केट एक लाइन को फॉलो कर रही है। जैसे इस लेवल पे आती है मार्केट ऊपर गई, सेम इस लेवल पे आई मार्केट, यहाँ से ऊपर की तरफ निकली। अब दोस्तों आज फिन निफ्टी बहुत ट्रेंडी थी तो कल एक्सपायरी में रेंज बाउंड होगी। इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट को तोड़ना, इस पॉइंट को किस हिसाब से तोड़ती है। अगर मार्केट कल गैप अप होके यहाँ पे ऐसी डोजी लेके बैठ जाती है तो समझ जाना इधर से एक रिवर्सल आना पक्का है। अगर कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन दे देती है बुलिश तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ टूटता हुआ आपको नजर आएगा। एक दोस्तों चीज ये भी हो सकती है कल मार्केट गैप डाउन हो जाए और वापस इस लेवल पे ही टेस्ट करने को आ जाए आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से आपको एक रिवर्सल देखने मिलेगा जरूर। फिर जब मार्केट यहाँ पे थर्ड टाइम आएगी तो यहाँ से एक जबरदस्त नीचे मूवमेंट और सो ऑन ऐसे करके एक कैंडल अपना एक चैनल चल रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या होता है कैसे होता है वो तो हमें पता चलेगा कल ही, बट मैं आपको फॉर थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं उसको, एक क्लू दे देता हूँ, थोड़ा सा एक क्लू बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी क्योंकि अगर इस मार्केट इस चैनल में है, सबसे पहले हम गैप अप की प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड करता है तो 23,800 तो बहुत ही नजदीक टारगेट है। हम 100 पॉइंट्स ऊपर या फिर 200 पॉइंट्स ऊपर 24,000 का टारगेट फिर निफ्टी में कल लेके चलेंगे। अगर इसके ऊपर ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके इधर 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देख के ऊपर की तरफ ट्रेड लेना, आपको 24,000 का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर लेट्स से एक प्रिडिक्शन ये भी है कि लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुलती है इस लेवल पे और फर्स्ट 9:15 को अगर एक रेड कैंडल बन रही है तो भी दोस्तों एक चांस बन सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से, नहीं, अगर 9:15 पर रेड कैंडल बनी ऐसी तो फिर मार्केट ऊपर नहीं आएगा, फिर मार्केट नीचे ही जाएगा और कल आपको बहुत ही मस्त ट्रेंड देखने मिल सकता है। या फिर अगर आज ट्रेंड हुआ तो कल में भी मार्केट इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे कंसोलिडेट करे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक बार ऊपर टच करके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे,
ये मार्केट में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, इस लेवल को तोड़ा तो 24,000 और नहीं तोड़ा तो कहीं ना कहीं 23,500। ठीक है, 23,500। ओके, सिंपल। और ये भी टूटता है तो फिर आप 23,400 भी जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन मतलब इधर किधर खुलती है, तो फिर मे भी रेंज बाउंड हो सकती है। इसी रेंज के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं चलने की कोशिश करेगी। मार्केट ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे आएगी, कहीं ना कहीं इसी रेंज में बनी रहेगी। और जिस भी साइड ब्रेकआउट देती है, मे बी एक ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कुछ शुरुआती पलों में तो रेंज बाउंड रहे, यहाँ पे, और फिर अचानक से ऊपर एक ब्रेकआउट देके ये तोड़ सेलिंग आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक्सपायरी की ट्रेड बन सकती है। अगर मार्केट ऐसा कुछ होता है दोस्तों, कल आप ट्रेड करना, आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा पैसा, बहुत जबरदस्त मिलेगा। क्योंकि इधर जो पैसा बनेगा ना, ये 300 पॉइंट्स में दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरे कल के लिए तीनों क्या चारों इंडेक्स में प्रेडिक्शन। कहीं ना कहीं मार्केट दोस्तों एक चैनल बना की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाई तो दे रहा है। अब दोस्तों क्या मार्केट इसमें सफल होगा या फिर बस ये एक ट्रैप है हमारे लिए और कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, वो तो हम कल ही देखेंगे। तो दोस्तों जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस बनाया, आप तैयार रहना ट्रेड करने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों कल विथ नेक्स्ट एनालिसिस। अगर आपको मेरी एनालिसिस से कुछ सीखने मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ कितना प्रॉफिट किया आपने और आपको क्या समझ में आया नया। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड नॉलेज। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।